Good morning, everybody. Now, today in this session, I'm again starting with the conic section, and the next topic is parabola. बेटा एक्चुअली हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की। ये वाला जो फिगर आपको नजर आ रहा है पैराबोला का, ये हम लोगों ने क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। वहां पे भी था हमारे पास। यहाँ पे हमने चार पैराबोला दिखाई दे रहे हैं, एक अपवर्ड्स फेजिंग डाउनवर्ड्स, फेजिंग लेफ्ट साइड, फेजिंग राइट साइड। इसमें वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है, इसमें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay है। ठीक है, याद रखना, जिसमें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay होगा वो सिमेट्री होगी वाई एक्सिस में, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड्स है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay है, ये भी सिमेट्री अलोंग द वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन सिमेट्री अलोंग द वाई एक्सिस है, लेकिन डाउनवर्ड्स है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से है, तो हमारे पास पॉजिटिव है, सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस है, लेकिन राइट साइड में ओपन है। और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax है, इस केस में माइनस होने की वजह से ये भी सिमेट्री तो वैसे एक्स एक्सिस में ही है, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो ये लेफ्ट में ओपन है। समझ आ गया? इसी की बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11.2 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, लेंथ ऑफ द लेटरस रेक्टम। सबसे पहले हम ये देखते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना, उसे कहते हैं a,0। ठीक है ना, a,0। एक्सिस ऑफ पैराबोला मैंने अभी आपको बताया कि y इज इक्वल टू 4ax फॉर्म में है, तो एक्सिस कौन सी होगी पैराबोला की? अलोंग द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस होती है x इज इक्वल टू -a। हम कैसे निकालेंगे बताएंगे हम ये आपको। फिर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, उसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की बहुत ज़रूरत है फोकस निकालने में भी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस में भी, और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम में भी। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिया हुआ है वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x, जिसको हमने पॉजिटिव है इसीलिए मैंने बोला ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, वो भी राइट साइड में है। इसका फोकस होगा a,0। हमें मैंने कहा ना ए की बहुत ज़रूरत है। हम क्या लिखेंगे, जनरल जो फॉर्म होता है पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को 12x से इक्वेट कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस कितना हो गया 3,0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला मैंने अभी आपको बताया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये एक्स एक्सिस है, सिमेट्री। ठीक है, इक्वेशन हैज वाई स्क्वायर, इसीलिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस जो है वो x इज इक्वल टू a है, a माइनस ए, तो a की वैल्यू कितनी थी 3, तो x इज इक्वल टू -3 हो गया। -3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा +3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस विल बी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम मैंने अभी आपको बताया 4a होता है, a की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो कितनी थी 3, तो आंसर कितना आया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकालना है। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay हो या -4ay हो, या अपवर्ड डायरेक्शन होता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, डिपेंडिंग करता है कि ये पॉजिटिव 4ay है ये नेगेटिव 4ay है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 4ay है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन जो होगी पैराबोला की वो दे, इससे ये पता लगता है एक्स स्क्वेयर है, इसी इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला है इट इज बेसिकली सिमेट्री अलोंग द वाई एक्सिस, और इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होगा वो 0,a होगा। ए निकालने का क्या तरीका बताया मैंने, पहले जनरल फॉर्म लिख दो, उसको 4ay को 6y के इक्वेट कर दो, a की वैल्यू आ गई 3/2, कोऑर्डिनेट्स होता है 0,a। इस केस में 0,a, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वो a,0, डिपेंड करता है कि वो सिमेट्री एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में होती है तो a,0 होता है, वाई एक्सिस में होती है तो 0,a होता है।
y पॉजिटिव है इसलिए वो अपवर्ड्स है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वो y एक्सिस है। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पिछले वाले के अंदर x इज इक्वल टू माइनस ए था, क्योंकि वो x एक्सिस के वहां पे सिमेट्री था। अब ये y एक्सिस की सिमेट्री है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू माइनस 3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ 4a, a की वैल्यू कितनी आई 3/2, कटिंग कर देंगे तो आंसर कितना आया 6। समझ आ गया बच्चे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। फोकस डिपेंड करता है या तो a,0, बार बार रिपीट करा करो, जितनी बार रिपीट करोगे ना उतना याद रहता है। फोकस होता है a,0 या 0,a, डिपेंड करने पे कि हमारी पैराबोला की इक्वेशन है क्या। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो a,0, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो 0,a। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ सारा कुछ जो इक्वेशन दी होती है उससे पता चलता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब ये देखेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है, नेगेटिव है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो होगा तो वाई एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस की सिमेट्री, लेकिन अब इस साइड ओपन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में वो इस साइड ओपन था, अब थर्ड क्वेश्चन में वो इस साइड ओपन उसका फेस है टुवर्ड्स द लेफ्ट। -4ax और ये -8x, इससे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा a,0 होता है, क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो -a,0 हो जाएगा। इस साइड होता a,0, इस साइड है तो -a,0, तो -2,0। क्योंकि y स्क्वायर है तो एक्सिस हो गई x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू a, पिछले वाले में -a थी, इसमें क्या आएगी x इज इक्वल टू a, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम में 4a, a की वैल्यू 2 थी, तो हमारे पास आंसर कितना आया 8। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फिर फोकस निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, पिछले वाले के अंदर वाई स्क्वेयर था। ठीक है, अब ये आया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y। कोएफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, हेंस इट ओपन डाउनवर्ड्स। -4ay, कंपेयर करेंगे -4ay को -16 से, a की वैल्यू कितनी आई 4। कोऑर्डिनेट हमने सीखा था 0,a, अगर वो ऊपर है तो 0,a, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो 0,-a, अगर इधर है तो a,0, अगर लेफ्ट में है तो 0, माइनस सॉरी -a,0, 0,a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है बच्चा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a की वैल्यू 4। अब हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है 4a, a की वैल्यू है हमारे पास 4, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 16। ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब देख लो, एक बार इसको खुद देखो, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा करके दिया है आपको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, 4ax से कंपेयर करा, 4a कितना आया 10, a की वैल्यू कितनी आई 5/2, कोऑर्डिनेट a,0, 5/2,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -a की वैल्यू -5/2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a की वैल्यू 5/2, हमारे पास लेंथ कितनी आई 10। So this finishes your first 5 questions of the NCERT 11.2. Now I'm starting with the last question 12, जो क्वेश्चन 12, 11, 10, 9, 8 जैसे हैं वो एक जैसे ही हैं सारे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमने इक्वेशन खुद बनानी है, हमने इक्वेशन खुद बनानी है दैट सेटिस्फाइज वर्टेक्स 0,0
पासिंग थ्रू 5,2। बहुत समझदारी से काम करना है हमने इसमें कि हमारा जो पैराबोला है वो वर्टेक्स से पास, इसका वर्टेक्स 0,0 है, पासिंग थ्रू 5,2। क्योंकि 5,2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, इसीलिए हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड्स है। अगर वो ऐसा नहीं होता, ये डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स पासिंग थ्रू 5,2 से पता लग जाता है। अच्छा, एंड सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मेंशन्ड है कि वो वाई एक्सिस के सिमेट्री है, वाई एक्सिस के सिमेट्री है, या तो वो ऊपर होगा या वो नीचे होगा, राइट, आइदर अप आइदर। ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिखा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि जो पैराबोला है आइदर अपवर्ड्स और आइदर डाउनवर्ड्स। हम अपवर्ड्स वाला क्वेश्चन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज पासिंग थ्रू 5,2। ठीक है। अच्छा, अब y एक्सिस की सिमेट्री होती है तो इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या x इज इक्वल टू -4ay। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि ये 5,2 से पास हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब 5,2 इसको, ये हम लोग 4ay लेंगे, नॉट दिस वन, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसीलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a की वैल्यू 25/8 आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। a की वैल्यू 25/8 हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कटिंग करके 4 1 जा 4, 4 2 जा, ये जो 2 डिनोमिनेटर में आएगा वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। समझ आ गया बच्चे? इज इट क्लियर? अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question number 11. Find the equation of parabola that satisfies the vertex 0, 0 and passing through 2, 3 and axis along x-axis। एक्स एक्सिस के अलोंग है, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी है पैराबोला की या ये वाली पॉसिबिलिटी है, और उस केस में होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या -4ax। लेकिन इट इज पासिंग टू 2,3 यानी से फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब हम ये वाला पैराबोला लेंगे 4ax वाला, और हम लोग y की वैल्यू 3 भर देंगे और x की वैल्यू 2 भर देंगे और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/8। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x a की वैल्यू हमने 9/8 फिल कर दी, हमारे पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द वर्टेक्स, वर्टेक्स 0, 0, फोकस इज माइंड। इस क्वेश्चन के अंदर पासिस थ्रू नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चे? फोकस -2, 0। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फोकस होता है वो होता है a,0 या -a,0। -a,0 होता है तो लेफ्ट साइड में पैराबोला ओपन होता है, अगर a,0 होता है तो राइट साइड में ओपन होता है। ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। फोकस क्या आ गया -2, 0, a की वैल्यू कितनी आई 2। So this is the equation of parabola. So this finishes your question number 10. And this is all for today. We'll be meeting tomorrow in the next session. Thank you.